हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आपको आज एक नई कड़ी से जोड़ूंगा। आज हम लोग कक्षा 11 प्रोज का पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए संघर्ष। इसी जैसे आप 12th के प्रोज को पढ़ रहे हैं, उसी तरह से इसी क्रम में मैं एक पार्ट कर करके इस वीडियो को भी डालूंगा और इसी क्रम में आपके 10th के भी और 9th के भी ये चीजें लगातार प्रोसेस में चलेंगी। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए संघर्ष। इसको बुकर टी वाशिंगटन ने इसको लिखा है। आइए समझते हैं। अगर इस चर्चा को देखा जाए, इस चैप्टर के बारे में देखा जाए, तो ये जो चैप्टर है, एक व्यक्ति जिसके शिक्षा के संघर्ष की व्यथा इसमें बताई गई है और उन्होंने इन चीजों को क्या किया है, किस तरह से संघर्ष किया जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यही सारी बातें आपको होंगी। आइए शुरू करते हैं। वन डे कहे तो एक दिन व्हाइल एट वर्क में काम पर था। व्हाइल एट वर्क, एक चीज समझना जरूरी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ग्रामर बेस पे गलतियां क्या हो जाती है। ऑन वर्क मत लिखिएगा काम पर होने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ऑन वर्क नहीं होता। अगर आपको काम पर का सेंस देना है तो एट वर्क, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी फिलहाल इंटरमीडिएट के बच्चे जो होते हैं लापरवाही करते हैं, लेकिन इसका काम आपको पड़ेगा आगे चलकर। तो चीजों को समझ के रखें। जब एक दिन मैं कहा था, काम पर था। इन द कोल माइन, एक कोयले की खान में। एक चीज समझना जरूरी है, माइन को थोड़ा समझ लें। माइन दो तरह से इस्तेमाल आप करेंगे। एक इस्तेमाल होता है पसेसिव प्रोनाउन की भांति। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, पसेसिव प्रोनाउन की भांति। और दूसरा इस्तेमाल होगा खान के अर्थ में, नाउन के अर्थ में होगा। तो इस चीज को समझना जरूरी। जैसे मैंने कहा, दिस माइन इज माइन, यह खान मेरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नाउन है, लेकिन यहां अधिकार बता रहा है, इसलिए क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो दो तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। जब मैं एक दिन क्या कर रहा था, कोयले की खान में काम कर रहा था। आई हैपेंड, मेरे साथ घटित हुआ, टू ओवर हियर, मैं अचानक छुपकर एक दो लोगों की बात सुनी। ओवर हियर का मतलब होता है छुपकर किसी की बात सुनना। ओवर हियर, छुपकर किसी की बात को सुनना। मैंने दो लोग बात कर रहे हैं तो मैंने सुना। टू माइनर्स, टू माइनर्स का मतलब क्या हुआ, दो। देखिए एक चीज समझना जरूरी है, एक शब्द आया हुआ है माइन, ठीक है ना। माइन मतलब क्या होता है, खान। थोड़ा सा यहां से ग्रामर को आपको मैं बताता हूं। अभी आप अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ईआर और ओ आर जोड़ दें या आर जोड़ दें, तो वो कॉमन नाउन बनते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें। एक शब्द हुआ आपका सिंग, सिंग में मैंने क्या जोड़ दिया, ईआर, ये क्या बनकर तैयार हो गया, कॉमन नाउन। तो ईआर और ओ आर से क्या निर्माण होगा, आपका कॉमन नाउन का निर्माण हो जाता है। तो क्या हुआ, इस चीज को बहुत सारे शब्द अगर आप यहां से बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे एक्ट है, फिर इसमें आपने क्या जोड़ा, एक्टर हो गया, इसी से बन गया आपका एक्टर। तो ई आर और ओ आर जोड़ने पर कौन सा नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे देखें। तो दो माइनर्स क्या कर रहे थे, छुप के बात कर रहे थे, मैंने सुना। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। टॉक अबाउट, किसी चीज के बारे में क्या करना, बातचीत करना, गपशप करना, ठीक है। एक शब्द इस्तेमाल आप करेंगे गॉसिप। गॉसिप का मतलब भी क्या होता है, गपशप, चैट करना। एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं प्रैटल, ठीक है। और इसी से आपका टॉक भी हो जाएगा, बातचीत करना।
बातचीत कर रहे थे अ ग्रेट, एक महान स्कूल या बहुत बढ़िया स्कूल के बारे में था। कलर्ड पीपल समझ, कलर्ड पीपल का मतलब होता है अश्वेत लोगों के स्कूल के बारे में, जो कहाँ है, यही कहीं एक वर्जीनिया जगह है जहां पर क्या है, वो स्कूल है। तो एक व्यक्ति थे, कह सकते हैं बुकर टी वाशिंगटन राइटर थे। क्या किया कि जब कोयले के खान में काम कर रहे थे तो दो लोगों ने क्या किया, बातचीत कर रहे थे तो उनकी बातों को उन्होंने छुपकर सुना। बात समझ में आ रही है? वो स्कूल कहाँ है, किसके लिए है? कलर्ड पीपल के लिए है। कहाँ है? कहीं वर्जीनिया में। वर्जीनिया अमेरिका का एक राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है। 1607 में अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, इसका नाम वर्जीनिया रखा था। आए देखें आगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, यह क्या था, पहली बार था दैट कि आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। मेरी जिंदगी में यह पहली बार था कि मैंने कुछ इस तरह के स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना। कौन कहा? ब्रूकर टी वाशिंगटन ने कहा एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेजेस दैट वाज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मेरे गांव या मेरे कस्बे में जो स्कूल है उससे कहीं ज्यादा सोवी, सोवी प्रेटेंटियस का मतलब क्या होता है कि भड़काऊ या सोवी, भड़कीला या सोवी, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं जो मेरे गांव में स्कूल या कॉलेज हैं उसकी तुलना में इसकी जो क्वालिटी, इसके गुण, इसकी अच्छाइयों को जो बताया गया उससे कहीं ज्यादा बेहतर मैंने पहली बार सुना। प्रिटेंटियस शब्द को थोड़ा सा समझें। एक वर्ड होता है पोम्पस, इसका मतलब ये होता है दिखावा। सोवी शब्द इस्तेमाल करेंगे आप। ऑस्टेंटेटियस, इसका मतलब ये क्या होता है, दिखावा। तो बताने का प्रयास कर रहे हैं बुकर टी वाशिंगटन कि मैंने पहली बार अपने गांव की तुलनात्मक, जो गांव की जो स्कूल है, कस्बे की स्कूल है, उसकी तुलना में इसकी तारीफ मैंने पहली बार सुना। एज मतलब ज्यों ही they went on describing the school, वो लोग went on मतलब उन्होंने जारी रखा। went on का मतलब क्या किया, जारी रखा। describing the school मतलब कहने का इस स्कूल के बारे में बातचीत को क्या किया, उन्होंने जारी रखा। describe का मतलब होता है वर्णन करना। describe मतलब क्या होता है, वर्णन। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और describe के साथ कभी भी आप about लगाने का प्रयास न करें, गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन about नहीं लगता, describe साथ अच्छा लगता है, गलत हो जाएगा। It seems to me, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि it must be a greatest place on the earth, यह निश्चित रूप से क्या होगी, इस पृथ्वी का सबसे महान या सबसे अच्छी जगह होगी। उस राइटर को ऐसा प्रतीत हुआ। Not even heaven presented more attraction for me at the time than did the Hampton Normal Agricultural Institute Virginia। यहां तक कि उतना प्रभावित, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाया, स्वर्ग भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना मुझे क्या कर रहा है, ये जो स्कूल है, जितना मुझे ये अट्रैक्ट करी। जो कहाँ है, वर्जीनिया में है, जो मुझे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इतना तो मुझे क्या होगा, मैं स्वर्ग से भी इतना अट्रैक्ट नहीं हो सकता। आगे देखें, अबाउट विच दिस मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये जो आदमी है जो बातचीत कर रहे हैं, उतना तो मुझे स्वर्ग भी क्या नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता, या मैं उससे आकर्षित नहीं हो सकता जितना कि इस स्कूल के बारे में सुनने के बाद मुझे क्या मिला, आकर्षण प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, आई रिजॉल्व, मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, डिटरमाइन। एक और फ्रेजल वर्ब, मेक अप वंस माइंड। समर्पित हो जाना, किसी चीज के प्रति पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लेना, डिटर्मिनेशन कर लेना, इसी को बोलते हैं यहाँ पर रिजॉल्व कर लेना। एट वंस मतलब क्या किया मैंने, इमीडिएटली। एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत। टू गो टू दैट
स्कूल। मैंने निर्णय ले लिया या मुझे एक चीज का आभास हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। ब्रुकर टी वाशिंगटन ने क्या किया, फिर रिजर्व कर लिया। आल्दो फिर भी आई हैड नो आइडिया, फिर भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं था वेयर इट वाज, कहाँ है ये स्कूल, कहाँ है, कैसी है और कितना दूर है। ये सारी चीजें पता न होने के बाद भी मैंने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। हाउ माइल्स अवे, कितना दूर है, और हाउ आई गोइंग टू रीच इट, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। आई वॉज ऑन फायर। ऑन फायर का मतलब होता है मेरे अंदर आग सी लग गई। ऑन फायर का मतलब क्या होता है, मेरे अंदर आग जलने लगी। आग जलने का मतलब क्या है, हर समय मुझे सिर्फ उस स्कूल की यादों में मैं क्या हो गया, डूबता चला गया। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, विथ वन एम्बिशन, एम्बिशन मतलब एक इच्छा बस थी, दैट वाज टू गो टू हैम्पटन। दिस थॉट विथ मी डे एंड नाइट, यह सोच मेरे साथ दिन और रात का मतलब, डे एंड नाइट का मतलब होता है चौबीसों घंटे मेरे साथ क्या हो चुकी थी, जुड़ चुकी थी। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं जरूर उस स्कूल में एडमिशन लेकर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ करना पड़े। ए बुकर टी वाशिंगटन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब वहां जाना है जब उन्होंने ऐसे स्कूल के बारे में सुना। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होगी। पार्ट नंबर 2 आपको कल मिलेगा, और आप ध्यान रखें कि चीजों को डेली बेसिस पे क्या करेंगे, डे बाय डे अगर होमवर्क पूरा करते चलेंगे तो चीजें आसानी के साथ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। 10th की भी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपकी लगातार होंगी। 9th to 12th की डेली बेसिस पर प्रोज की पहले चलेगी, उसके बाद पोएट्री पाएंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर वगैरह भी हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि आप चैनल को जरूर मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। ये सारी चीजें अगर करेंगे तभी चीजें क्या होंगी, आगे तक बच्चों तक पहुंचे। धन्यवाद।